गोरखपुर से अगले कॉलर हैं निर्मला जी, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम, बोल रहे, सुन रही हूँ। ठीक है, अपना सवाल कर लीजिए। मैम हमको चांदे से काटका पकड़ा था, उसी से जरिए बीमारी बढ़ती चली जा रही है। नहीं, थोड़ा तेज आवाज में बात कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। बोलिए। हाँ जी मैम, हमको काटका 91 में पकड़ा था, बीच में ठीक हो गई थी। क्या बीमारी हुई थी? और बीमारी हमारी बढ़ती चली जा रही है, हर नस। कौन सी बीमारी हुई थी? मैं आज टीवी देख रही हूँ। मैं टीवी में टीवी मत देखिए, एक सेकंड, टीवी मत देखिए। मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, किसने पकड़ लिया था आपको? पुलिस केस है या हमारे यहाँ का केस है? आपको किसने पकड़ा था? क्या बीमारी थी? कितनी आयु है? कहाँ से बोल रहे हैं? 91 से थी। 91 में क्या हुआ था? आवाज नहीं आ रही है। आप फोन को ठीक से पकड़ें, ऐसे करके मुंह की तरफ को। से साटिका हमको पकड़ा था, कमर से साटिका, ओहो, हाँ साटिका था। ठीक है, हम समझ गया हूँ, बाकी बातें मत बोलिए, हमको सब पता चल गया। साटिका कमर में नस दबने को कहते हैं, इसे अर्कुटिसा भी कहते हैं, लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं गाँवों में। और ऐसे लोगों के पास अपने घर में ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, कुर्सी वाला, ये ज़रूरी है। नहीं तो बार बार साइटिका पकड़ेगा, और पकड़ेगा तो बहुत मुश्किल से छोड़ेगा, और इसकी कहीं रिपोर्ट भी नहीं होती है। तो इसके लिए आप ये तो ज़रूर लगवाएं। और मेहनत बहुत करते हैं तो कम मेहनत करें, वज़न बिल्कुल ना उठाएं, पोछा बिल्कुल ना लगाएं, और आप ना लगाएं, घर में कोई भी लगाएं, आपके पति लगाएं, आपकी सास लगाए, लेकिन आप पोछा वगैरह का काम ना लगाएं। और गोंद स्याह एक आता है, गोंद, जिसको काला गोंद भी कहते हैं, असली ज़रूर लेना, नहीं तो पकड़े रखेगा ये। और ये कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है। असली गोंद स्याह ले लीजिए 100-200 ग्राम, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, पानी के साथ या बगैर चर्बी के दूध के साथ लेंगे तो बहुत जल्द फायदा होना मुमकिन है। हमारे साथ प्रधान जी हैं राजस्थान से, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ मैडम, डॉक्टर साहब से मैं बात हो जाएगा टीम जी से? जी, जय हिंद साहब, बताइए प्रधान जी, क्या सवाल? जी सर, मेरे ये धातु की कमजोरी है, सेक्सुअल प्रॉब्लम। दांतों की? जो मेरे नाइट सेल सपन दोष होता रहता है, धातु की कमजोरी 8-10 साल से है सर। अच्छा। नजला जुकाम रहता है, नजला जुकाम चलता रहता है, और ये कमी आ गई जो मेरे भी दांतों में। हाँ दांतों में बता रहे? दांतों में? हाँ, सपन दोष नाइट। अच्छा, धातु की प्रॉब्लम है, नाइट सेल। अच्छा प्रधान जी, आयु बता दीजिए, आयु बता दीजिए। 32 साल है सर। 32 साल। शादियाँ हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई, बगड़ गई, टूट गई शादी का। अच्छा, टूट गई है। हाँ, टूट गई शादी, ऐसी ये कमजोरी आ गई शरीर में, ये समस्या हो गई थी सर मेरे। ठीक है प्रधान जी। एक आता है कैप्सूल रुकावट। कैप्सूल रुकावट ये धातु को रोक देता है, इसलिए इसका नाम कैप्सूल रुकावट है। एक सुबह खाएं, एक शाम खाएं, और ये खाएं तो फिर 1 महीने में 2 महीने में शादी करना अनिवार्य है, नहीं तो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इसको। और रोज़ाना खाइए, और कभी कभी 1-2 चम्मच दूध में मिलाकर इसबगोल की भूसी खा लिया करें, और आपका स्वस्थ होना मुमकिन है। एमपी से है संध्या, नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। बताइए संध्या जी, क्या सवाल करिए। समस्या? जी समस्या बताइए। बालों का झड़ना। कब से झड़ रहे हैं और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 16 साल।
ठीक है जी। संध्या, मैं अभी कह रहा था कि जो भी ये बच्चियाँ 14-16 साल से 22 साल तक के फ़ोन करती हैं, उनकी बोलने से पहले मैं समझ जाता हूँ समस्या क्या होगी। एक तो आपको उसकी शिकायत होती पिंपल्स की, मुहासे की, एक किसी के बाल गिरने लगते हैं, तो किसी का ये हाइट नहीं बढ़ती। ये 3 चीज़ों का एक इलाज मैं अक्सर बताता हूँ, और जिन लोगों ने यूज़ किया उनको मुझे बड़ी खुशी होती है कि फ़ायदा होता है। तो इनमें से कोई भी रोग हो, गोंद मोरिंगा सफ़ेद एक बड़ा अच्छा कुदरत का करिश्मा है, गोंद है, तोहफ़ा है कुदरत का। 100-200 ग्राम ख़रीद लें, 10-12 रुपये रोज़ की खुराक है ये। 10-12 रुपये रोज़ भी, वो 2 टाइम खाने में 10-12 रुपये रोज़ खर्च होते हैं, और बाल भी खूब ग्रोथ करते हैं, और मुहासे भी ठीक हो जाते हैं, चेहरे पर बड़ी रौनक लाता है ये। तो आप ये लीजिए, गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला ही लेना, नकली मत ले लेना, और आधा ग्राम पानी में या दूध में मिलाकर सुबह और शाम, खाने से पहले, खाने के बाद, कभी भी आप पी सकते हैं। शक्कर भी मिला सकते हैं अगर आपको जायका ख़राब लगे। वैसे जायका इतना बुरा नहीं होता। कि लेना शुरू करें, आपके बाल खूब ग्रोथ करेंगे, वहाँ से अच्छे हो जाते हैं, और अंडर एज हैं तो हाइट का भी ग्रोथ करना मुमकिन है। तो बिल्कुल देखिए संध्या जी, और आपकी जो हाइट है, जो आपके बाल हैं, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और इतने घने हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि देखिए मैंने शैम्पू भी इस्तेमाल किया, ऑयलिंग भी की, लेकिन उससे तो मुझे इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना कि अब मुझे उन नुस्खों से हो रहा है जो हकीम साहब ने मुझे बताए थे। तो दर्शकों, ऐसे ही आप लोग भी जान सकते हैं वो बेहद कीमती नुस्खे जो आप जानेंगे सीधा हकीम साहब से। हमारे साथ अशोक जी हैं जयपुर से, स्वागत है आपका। जी मैम, नमस्ते। बताइए जी। नमस्कार मैम, मेरे 5 साल से कमर में प्रॉब्लम है, कमर दर्द है मेरे, खूब दवाई ले ली मैंने। एज क्या है आपकी? एज मेरी 25 है मैम। ठीक है। क्या हुआ था बेटा, गिर गए थे या वजन उठाया था, क्या हुआ था? सर मैं एक बार गिर भी गया था बाइक से। अच्छा बेटा, मेरी बात गौर से सुनो, बहुत कम उम्र है आपकी, और यूनानी में इसका इलाज है, लेकिन जो भी आप दवा खाते हैं वो सब उस वक्त के इलाज से, यानी खाया और दर्द कम हो गया। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो बहुत गौर से सुनिए। ये दवा आपको 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन शायद बिल्कुल फ़ायदा ना करे, या हो सकता है पहले दिन से फ़ायदा करने लगे, लेकिन ये दर्द की दवा नहीं है, ये मर्ज़ की दवा है। और ये कुदरत का एक ऐसा तोहफ़ा है जो 10-12 रुपये रोज़ का हर गरीब आदमी भी खा सकता है। ये आता है एक गोंद, स्याह काला गोंद। ये काला गोंद ऐसा है कि मैंने अपने जीवन में कभी इतनी अच्छी दवा नहीं देखी। जायके में तो कड़वा होता है, देखने में तो काला होता है, लेकिन फ़ायदे में ये बहुत ज़बरदस्त होता है। और सिर्फ 10-12 रुपये रोज़ की दवा गरीब आदमी भी ले सकता है, वरना 100-100, 400-400, 500-500 रुपये रोज़ की दवा भी कुछ नहीं कर पाती। मैंने अपने अनुभव में ऐसी अच्छी दवा नहीं देखी। आप 100 ग्राम 200 ग्राम बस ख़रीद लीजिए। 100 ग्राम 10-1200 का आएगा, 150 ग्राम 1500-1600 का आएगा ज़्यादा ज़्यादा। ये 5 महीने चलेगा, तो 10-12 रुपये रोज़ का पड़ा। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद आधा ग्राम। ये रॉ मटेरियल है, और इसको पाउडर बना लें और दूध में मिला के, मलाई में मिला के। कड़वा बहुत होता है, असली लेना, नकली बहुत मिलता है। ये अपने ख़त्म होने से पहले रोगी को रोग मुक्त करने की ताकत रखता है। बहुत इलाज करा लिया आपने, ये ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा, और आप फ़ोन करके बताएंगे कि आपको फ़ायदा हो चुका है, या वादा करें कि आपको फ़ायदा हो जाए तो आप फ़ोन करके हमें
ज़रूर इत्तला देंगे। बिहार से नेक्स्ट कॉलर हैं पासवान जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी, हम बोल रहे थे कि खाना खाने के बाद भूख नहीं लगता है, उसके बाद जो है शरीर में भी नहीं लगता है, कभी कभी अनपच हो जाता है 2-3-4 दिन के बाद। खाना खाने के बाद भूख ही नहीं लगता आपको? कमाल हो गया ये तो। हमें तो खाना खाने के बाद इतनी भूख लगती है। आप सवाल शायद ठीक से नहीं कर रहे। खाना खाने के लिए भूख नहीं लगती होगी आपको, आप कह रहे हैं खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती। अच्छा देखिए, अपने पत्नी से या माँ से जो भी खाना बनाने के जिम्मेदार हैं उनसे कहिए इतना सारा लहसुन और इतनी सारी अदरक और ज़ीरा भी खूब सारा खाने में डाला करें। ऐसी भूख लगेगी कि आपसे संभाली ना जाए, और जो भी खाएंगे आपके जिस्म को लगेगा। ये करके देख लें, इसी से फ़ायदा होना मुमकिन है। नहीं तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना दूध में डालकर, सफ़ेद वाला गोंद मोरिंगा लेना, नकली बहुत मिलता है, रोज़ाना 1 गिलास दूध में डालकर पी लिया करें। आपकी सेहत, आपकी भूख, आपका पेट, आपका कब्ज़ और बहुत सारी बीमारियों का एक अच्छा इलाज माना जाता है। यूपी से अगले कॉलर हैं डब्बू खान जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। सर नमस्ते जय जी। हिंद जी। सर बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए। सर मुझे बीपी की परेशानी रहती है। मेरी उम्र 21 साल है। और काफी इलाज करा लिया, डाउन नहीं होता। 21 साल में? सर नमस्ते जी, ज़्यादा मैंने सुन ली बात आपकी। आयु आपकी? सर मेरी 21 साल है उम्र। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए, इस उम्र में ब्लड प्रेशर होता नहीं है, लेकिन हो रहा है तो आप चौकन्ना हो जाइए और इलाज भी करते रहिए जो भी करते हैं आप। लेकिन एक इलाज ऐसा भी है, अगर 7-8 महीने आप लें तो आपको रोग मुक्त होना मुमकिन है। एक सिरका आता है जिसे कहते हैं जैतून का सिरका, याद रखें। जैतून का सिरका ये एक विदेशी फल है जो खाड़ी के मुल्कों में पैदा होता है। इसका तेल भी आता है, जैतून का तेल, लेकिन आपको वो नहीं लेना, जैतून का सिरका लेना है। और 3-4 चम्मच रात को 1 गिलास पानी मिला के रोज़ाना पी लिया करिए। ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए एक बेहतर दवा हो सकती है। एमपी से हैं किशोर जी, स्वागत है आपका। जी, आपका सवाल क्या है? सवाल हमारा ये है कि बच्चा है 15 साल का, उसका क्या है कि दिमाग की कोई ऐसी नस मिल जाती है कि इससे वो झटका मिर्गी चाह पाती। मिर्गी उसकी है नहीं, मिर्गी रोग है नहीं है उसको। मिर्गी रोग? मिर्गी रोग है नहीं है, नहीं है, मिर्गी रोग नहीं है। अच्छा, तो उसकी नस। ठीक है। हेलो, ठीक है, हम समझ गया हूँ जी। हाँ, जैतून का सिरका याद रखें। जैतून का सिरका 1 लीटर लें, अदरक का रस 1 लीटर निकालें, और लहसुन का रस 1 लीटर, और अदरक का रस और नींबू का रस 1-1 लीटर, तीनों का निकालें। 1 लीटर जैतून का सिरका मिलाकर 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम खाने के पश्चात पिलाया करें। और ये 5 महीने चलेगा। 1-1 लीटर अगर आपने निकाल लिया, और इस बच्चे का ठीक होना मुमकिन है अगर आप लगातार इसको पिलाते हैं। बिल्कुल। हकीम साहब, ये किस प्रकार की बीमारी इन्होंने बताई थी? कोई नस ब्लॉक हो रही है और स्वेलिंग आ गई है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए मैंने नुस्खा बताया ताकि ये फालिज का रूप न ले ले। जी जी। क्योंकि जिसको फालिज होना होता है उससे पहले उसे ये सब महसूस होता है। बिल्कुल। अब वो महसूस कर सके या ना कर सके, लेकिन मिर्गी नहीं है ये इन्होंने बता दिया, इससे मुझे और ज़्यादा मदद मिल गई। अगर आप इलाज करेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।